लेवल कॉर्पोरेट आर्ट में अब हम बात करते हैं कॉस्मो फर्स्ट की। 1981 में कॉस्मो फिल्म्स नाम से कंपनी ने शुरुआत की थी और आज देश में बीओपीपी फिल्म्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। कंपनी देश की सबसे बड़ी बीओपीपी फिल्म्स एक्सपोर्टर के अलावा दुनिया में थर्मल लैमिनेशन फिल्म्स की भी सबसे बड़ी उत्पादक है। पिछले साल मई में कंपनी ने नाम बदला था, जैसे मैंने आपको कहा, कॉस्मो फर्स्ट हुआ। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। मुनाफा 108 करोड़ रुपए से घटा है, करीब 32 करोड़ रुपए रहा। आय में के अलावा मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में भी गिरावट एक्चुअली देखने को मिली है। तो नतीजों पर क्यों था, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की क्या है, आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। पंकज, गुड आफ्टरनून, गुड टू हैव यू ऑन द शो। रिजल्ट्स वीक रहे, अगर हम सभी पैरामीटर्स पर इसको देखते हैं, उसकी क्या वजह थी खास? उसकी दो वजह थी। एक तो जो बड़ी है, उसके अलावा दो तीन और छोटी वजह भी थी। एक तो क्या है कि एक्सपोर्ट काफी इम्पैक्टेड है पिछले 2 क्वार्टर्स में, बिकॉज पहले जब सप्लाई चेन्स इम्पैक्टेड थी तो काफी इंपोर्टर्स ने, जो इंडिया के बाहर के, यूरोप के खासकर इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने ओवर स्टॉकिंग कर ली थी, क्योंकि प्राइसेस पहले बढ़ते जा रहे थे और जो डिस्पैच में टाइम लगता था या जो उनको माल मिलने में समय लगता था, वो 30 दिन से 60 दिन या 90 दिन तक चला गया था। तो जब ये करेक्शन आनी शुरू हुई लॉजिस्टिक्स में, तो उन लोगों ने अपना स्टॉक करेक्ट करना शुरू किया, जिसका क्वार्टर 3 में हमें इम्पैक्ट आया, लेकिन क्वार्टर 4 में और ज्यादा इम्पैक्ट आया उसका। क्वार्टर 1 में ये वापस से आई वुड से कि लार्जली ये ठीक होता जा रहा है। अभी भी इन मार्केट्स में थोड़ा दबाव है, क्योंकि यूरोप जो है अभी भी अपने ट्रैक पे नहीं है। उधर डिमांड थोड़ी लो है, क्योंकि उधर इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। सेकेंड रीजन ये है कि इंडियन मार्केट में काफी इस वक्त ओवर कैपेसिटी हुई है पिछले कुछ महीनों में। इसको कंजम्पशन होने में कुछ समय लगेगा। खासकर पॉलिएस्टर में काफी ज्यादा दबाव है, बीओपीपी में इतना प्रेशर नहीं है। बीओपीपी में लार्जली डिमांड सप्लाई मैच हो रही है। थोड़ी सी ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, जो कि अगले 2-3 महीने में करेक्ट होने की पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा थोड़ा हमारा स्टॉक करेक्शन भी आया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में रॉ मटेरियल डाउन हो रहा था, तो कुछ स्टॉक करेक्शन रहा है। और इसके अलावा हमारे जिगली में भी करीब 9 करोड़ के ऑपरेटिंग लॉसेस हैं। तो ये 4 मेन वजह हैं जिसकी वजह से हमारे को इस क्वार्टर में ओवरऑल मार्जिन्स कम है। लेकिन ये क्वार्टर 1 में हम कुछ इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं ज्यादातर सारी पैरामीटर्स में। ओके, सो जो तकलीफ थी वो आपने बताई किस वजह से रही, एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड अदर रीजंस जो आपने बताए। डिमांड में थोड़ी सी कमी है, ओवर सप्लाई है मार्केट में। थिंग्स आप कह रहे हैं बेटर हो रही हैं फर्स्ट क्वार्टर से, तो किस तरीके का प्रदर्शन हम FY24 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कहाँ, कितना, इफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो कितनी ग्रोथ हम प्रोजेक्ट करें, क्योंकि एक क्वार्टर तो काफी सबड्यूड रहा है ऑलरेडी। ये हमारा जो FY24 है, ऑब्वियसली अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वार्टर में हमने अप्रैल देखा थोड़ा टफ था, लेकिन मई में इंप्रूवमेंट आई है। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 7 to 10% की सेल्स ग्रोथ हमारे को आनी चाहिए एज अ मिनिमम। उसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें कह पाना नॉर्मली मुश्किल होता है, क्योंकि जो बेसिक फिल्म्स होती हैं वो काफी मार्केट ड्रिवन होती हैं। और लास्ट ईयर हमारे पहले 2 क्वार्टर काफी अच्छे गए थे और लास्ट 2 क्वार्टर वीक गए हैं, तो फोरकास्ट नॉर्मली देना आसान नहीं रहता है। बट इन जनरल हमारा इंप्रूवमेंट ट्रेंड डेफिनेटली दिख रहा है। दूसरी तरफ जिगली में हमारे ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत स्पीड में स्केल अप कर रहे हैं। वहां पे हमने एक छोटा सा एक्विजिशन भी हम करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका हमने अपनी मीडिया अनाउंसमेंट में डाला है। तो उनको चलते हुए थोड़ा फोरकास्ट देना मुश्किल है, बट इन जनरल ट्रेंड इंप्रूवमेंट की तरफ है। ओके, जनरल ट्रेंड इंप्रूवमेंट है। तो अब मार्जिन्स पर किस तरीके का आउटलुक लग रहा है सर, क्योंकि वो प्रेशर में दिखे, तो आगे मार्जिन्स का बैंड क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर? हमें लगता है कि जो वर्स्ट था वो मार्च क्वार्टर में ओवर हो गया है, और आने वाले टाइम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो बीओपीपी फिल्म है उसमें डिमांड सप्लाई का इतना गैप नहीं है। तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होगा और उससे मार्जिन्स डेफिनेटली इंप्रूव होनी चाहिए। पॉलिएस्टर में हमारा फोकस अगेन स्पेशलिटी फिल्म्स पे है। हमारी जो श्रिंक लेबल है, विंडो फिल्म है, श्रिंक ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, उसकी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आ रही है। विंडो फिल्म हमारी जुलाई से लॉन्च हो रही है, तो उसमें वो बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। इसके अलावा हमने एक माइक्रोवेव की फिल्म बनाई है, वो भी एक बहुत स्पेशल फिल्म है। तो हमने काफी सारी स्पेशलिटी फिल्म्स की डेवलपमेंट की है अपने पॉलिएस्टर में, और
वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे को अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। ओके श्योर। सो क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन यहाँ इंप्रूव होंगे और उसकी वजह आपने बताई। प्राइसेस पर क्या व्यू है सर? क्या प्राइसेस कुछ चेंज हो सकते हैं? इज देयर अ स्कोप फॉर अ प्राइस हाइक ऑफ योर प्रोडक्ट्स इस साल, या आपको लगता है वो स्टेबल ही रहने वाले हैं ज़्यादातर? मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मई में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट है। क्वार्टर 4 में जो इनफैक्ट एबिडा लेवल पे लॉसेस आ रहे थे बेसिक फिल्म्स पे, जो कि अब एटलीस्ट एबिडा ब्रेक इवन या मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गए हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल लेवल्स नहीं है। और इसीलिए हमें लगता है कि जैसे जैसे डिमांड सप्लाई से बेहतर होगी तो अपने आप प्राइसेस बढ़ेंगे। और सेकेंड क्वार्टर नॉर्मली भी एक सीजन का टाइम रहता है, तो मुझे लगता है कि सेकेंड क्वार्टर 1 से भी बेहतर जाना चाहिए ओवरऑल। ओके ऑलराइट, तो यहाँ से और बेहतर इम्प्रूवमेंट नंबर्स पर होगी। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है सर कंपनी की? किस तरह, क्योंकि आपने कहा ओवर सप्लाई भी मार्केट में, तो कैसे उसको आप रैशनलाइज करेंगे और पूरे साल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारी जो 7 से 10% ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि इस साल में हमारा कोई नया मेजर कैपेसिटी ऐड नहीं हो रहा है। स्पेशलिटी ही हम अपने नॉर्मल प्रोडक्ट्स को स्पेशलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी अभी आइडल कैपेसिटी है वो अगले साल यूज होनी चाहिए, जिससे कि हमें 7 से 10% की ओवरऑल सेल्स में ग्रोथ आनी चाहिए। तो अभी हमारी लार्जली पॉलिएस्टर में कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं है, जिसकी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट आएगी। बीओपीपी में लार्जली हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, लेकिन हमारे पास स्पेशलिटी में काफी कैपेसिटीज अवेलेबल हैं। और कंपनी का कॉन्टिन्यूस फोकस ये रहता है कि जो हमारी स्पेशलिटी अभी करीब करीब 2/3 पे है, कैसे हम उसे 3/4 पे ले जाएं। तो इस साल में हमारा दो बड़े फोकस होंगे कि एक तो हम अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करें और स्पेशलिटी में कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएं। इसके अलावा जिगली और केमिकल बिजनेस, जिगली में भी हमने करीब लास्ट ईयर से 9 टाइम्स ग्रो किया है। केमिकल बिजनेस में हमने 75% की ग्रोथ ली है। तो उन दोनों बिजनेसेस में भी हमारा टारगेट है कि वी कंटिन्यू टू ग्रो देयर इन दोस बिजनेस। बस बेस स्मॉल है जिगली की, बट ग्रोथ अच्छी दिखी है। लॉन्चेस पर मैं फोकस आपका चाहूँगी। आपने थोड़ा सा उस पर एड्रेस किया स्टार्टिंग में, बट थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे किस तरीके के लॉन्चेस प्लान है फॉर दिस ईयर? कितना पोटेंशियल अनफोल्ड करेगा वो फॉर यू? और न्यूअर एडिसिव स्पेस में आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स लाएंगे? तो कंपनी का R&D काफी स्ट्रांग है। हमारे पास करीब 30 रिसर्च साइंटिस्ट हैं। हमने काफी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। एक तो हमारी सिंथेटिक पेपर की बास्केट काफी बड़ी हो गई है, जहां पे हमने फोटोग्राफी सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, डिजिटल सेगमेंट्स में प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। हमने श्रिंक लेबल की फिल्म लॉन्च की है, हमने डायरेक्ट थर्मल प्रिंटेबल की है, हमने जो घरों में या ऑफिस में जो प्रिंटर है उसमें प्रिंट होने वाली एक फिल्म लॉन्च की है जो लेजर प्रिंटेबल है। इसके अलावा हमने जो प्रमोशनल फिल्म होती है, जितना आप प्रमोशनल मीडिया देखते हैं कि जो कि आजकल ज्यादातर पीवीसी है, तो हमने पीवीसी फ्री सेगमेंट किया, क्योंकि पीवीसी को लेके काफी कंसर्न्स चल रहे हैं। तो वहां हमने पीवीसी फ्री सेगमेंट एक लॉन्च किया है, तो वो भी एक काफी बड़ी मार्केट है। सिमिलरली हमने एडहेसिव्स की एक इंडस्ट्रियल एडहेसिव्स की नई कैटेगरी लॉन्च की है प्रोडक्ट इनिशियल कमर्शियल ट्रायल्स में। तो काफी प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है और विंडो फिल्म भी आने वाले टाइम में लॉन्च हो रही है। तो हमारी R&D काफी अच्छा काम कर रही है नई डेवलपमेंट्स पे, और इसके रिजल्ट जरूर सामने आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। स्ट्रॉन्ग R&D पाइपलाइन है और उसके रिजल्ट्स आएंगे आप कह रहे हैं। क्विकली आखिरी सवाल सर, किस तरीके का केपेक्स लाइंड अप है इस साल एंड उसको फाइनेंस कैसे करेंगे सारे बिजनेसेस की अगर बात करें तो? कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। हमारा डेट एबिटा रेशियो 1:1 ही है, और अगले 2 साल में करीब 550 करोड़ का हमारा कैपेक्स है, कि जो कि लार्जली हमारे जो अर्निंग्स है उससे फंड हो जाना चाहिए। तो हमारा डेट एबिटा आई वुड से ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है कि 0.75 से लेके 1.5 की रेंज में ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन आवर अर्निंग्स। तो अभी जो हमने किया हुआ है लार्जली एक बीओपीपी लाइन, एक सीपीपी लाइन और एक मेटलाइजर, ये 3 लार्ज एसेट्स हैं, और एक हमारी शीट लाइन है। 4 एक लार्ज एसेट्स हैं जो हमने ऑर्डर किए हैं, जिनका कैपेक्स करीब करीब 550 करोड़ है। इसके अलावा हम अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा लैंड भी महाराष्ट्र से हमने इंसेंटिव स्कीम में उनसे हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं। तो वो भी एक आने वाले टाइम में अगर हमने वो हमारा अप्रूव हो जाता है, तो वो भी हम अपने शेयर होल्डर्स से शेयर करेंगे, जहां पे हम एक लार्ज पार्सल ऑफ लैंड और एक नई महाराष्ट्र इंसेंटिव स्कीम में हम अप्लाई कर रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए। नंबर्स पर आपकी क्या राय रही और मोर इम्पोर्टेंटली अब आउटलुक किस तरीके का है कंपनी का।